सो भाई ये तो वाली चाबी देख के बताओ आपको ये किस गाड़ी की चाबी लग रही है। अब भाई बहुत से बंदे बोलेंगे कि ये थार की गाड़ी है लेकिन स्कॉर्पियो की है। हाँ भाई है तो महिंद्रा की गाड़ी। अब देखो लोगो भी इसका पुराना वाला है। तो भाई ये है अपनी नन अदर देन स्कॉर्पियो क्लासिक। ये देखो भाई ये अपनी गाड़ी। और भाई मैं हूँ आपका भाई सौरभ और आप देख रहे हो सौरभ सिंह। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें एंड शेयर करें। तो भाई आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक। ये देख लो भाई, आप आगे से देख सकते हो। ये यूपी 13 नंबर है, अपना बुलेंसिया का नंबर है, अपने भाई की गाड़ी है। ठीक है, ये देखो मैं आपको इसका पूरा एक बार साइड लुक दिखा देता हूँ। ये है भाई इसकी साइड से लुक। अब बहुत से बंदे ना ये सोचेंगे कि ना भाई ये बेस मॉडल है, क्योंकि इसमें ना आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो भाई इंडिकेटर आता था, भाई ने हटवा दिया। लेकिन नहीं भाई, ये ना बेस मॉडल नहीं है, ये 2020 मॉडल है। उस टाइम S9 भी आता था। तो भाई ये है अपना S9। S11 से एक टॉप, मतलब एक नीचे वाला मॉडल, मतलब इसे आप सेकंड टॉप बोल सकते हो। ये इसका पीछे से वो है। देखो मैं आपको इसकी S9 की बैजिंग दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, महिंद्रा के लोहे में ना जंग भी लग जाता है। लेते ही टाटा से ही है शायद, लेकिन टाटा ने इनको शायद हल्का वाला लोहा दे रहा है। जो आपको स्कॉर्पियो की जो एक फील है ना, वो कहाँ से पता चलती है, ये देख लो भाई आप, लिव यंग लिव फ्री। अगर आपने कहीं भी ये लिखा देख लिया तो समझ लो कि वो स्कॉर्पियो क्लासिक गाड़ी है अपनी। ठीक है, ये मैं आपको इसकी साइड से लुक दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इसमें अभी अलॉय का काम रह रहा है। इसमें अलॉय अभी हम डलवाएंगे बाद में। इसमें अलॉय नहीं आते, पहले नहीं आते, मतलब S9 में जब से ये ऐसी चलती है। ज़्यादा कोई चलाने वाला है भी नहीं, बस वही भाई चलाता है इसको। ज़्यादा अपनी गाड़ी चली हुई भी नहीं है। तो भाई अब ये जिस भाई की गाड़ी है उन भाई को हम अपने फ्रेम में लेना चाहेंगे। तो भाई कहाँ पे हो? अच्छा, अरे भाई तो ये रहे। तो हेलो भाई, क्या हाल है भाई आपके? बढ़िया बढ़िया। तो भाई आपका लिटिल इंट्रोडक्शन हो जाए, जिससे भाइयों को पता चले आपका नाम, कहाँ से हो आप, क्या कहते हो भाई? मेरा नाम सुखदेव है, मैं नोएडा सेक्टर 63 में रहता हूँ। अच्छा। और पिछले 5 सालों से गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ। बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक, ऑल गुड है सब गाड़ी। चलो भाई ठीक है, भाई का इंट्रोडक्शन आप सबने सुन लिया। भाई का नाम है सुखदेव। ठीक है, अगर आप ये शक्ल कहीं भी देख लो तो समझ जाना ये सुखदेव भाई जा रहे हैं अपनी, ये इनकी गाड़ी है। ठीक है, पहचान लेना अपने बढ़िया से। अब भाई आप एक बात बताओ, आपने यही गाड़ी क्यों ली? मतलब क्या है इस गाड़ी में ऐसा? मुझे तो इतना कुछ खास लगता है नहीं भाई, माचिस का डिब्बा लगता है, सच बता रहा हूँ। आप बताओ आपने ये क्यों ली? नहीं, माचिस का डब्बा तो खैर नहीं है। इसके पैरेलल और भी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि सफारी, हैरियर और काफ़ी गाड़ियाँ हैं। लेकिन एक जो लेगेसी स्कॉर्पियो की है वो बाकियों ने ठीक थी, उनकी सफारी की भी ठीक थी, और नई हैरियर तो खैर अभी नई आई है मार्केट में, लेकिन सफारी की अच्छी थी। लेकिन बीच में उन्होंने गैप क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से सफारी की एक गुडविल डाउन होगी कम। लेकिन स्कॉर्पियो की शुरू से एक उन्होंने अपनी एक इमेज मेंटेन कर रखी है। और दूसरी बात यह है कि स्कॉर्पियो ने अपना एक क्या बोलते कस्टमर डेवलप कर रखे हैं, कस्टमर मेंटेन कर रखे हैं। और भाई ये तो स्कॉर्पियो वाले अपनी हाइप तो ऐसे बनाते हैं कि हमारा इतना प्रोडक्शन है, बंदे बुकिंग भी कर देते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब लेने की बात आती है कहते हैं 2-2 साल की वेटिंग है, और इनके गैराज में जाके देखो धूल चाट रही है भाई गाड़ियाँ। वो सब क्या है, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। क्या है, गाड़ी की नो डाउट डिमांड हाई है, लेकिन क्या करते हैं कि ये जो सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कमीशन बेस कुछ उनका, मुझे नहीं पता ऐसा क्या होता है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा अपने प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए वो बता देते हैं कस्टमर को, ऐसा कुछ है नहीं। चलो भाई ये तो कंपनी की अपनी अपनी वो है चीज़ें। अब भाई जिस भाई को नहीं पता ना, ये अपनी स्कॉर्पियो है। ये भाई लेटर ऑन फ्रेम गाड़ी आती है। XUV 700 जो है अपनी वो मोनोकॉक चेसी पे आती है। अब लेटर ऑन फ्रेम गाड़ी में क्या दिक्कत होती है ना, कि जब आपका स्टीयरिंग काटोगे हाई स्पीड पे, तो ना ये आपको इसमें बॉडी रोल इतना ज़्यादा मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी पलट जाएगी। Exactly. और ये बात कहीं ना कहीं तक ठीक भी है। अब हम इसके जो बंदे हैं, इसके जो ओनर है, उसी से इस बात का पूछते हैं, इसका बॉडी रोल कैसा है भाई? बॉडी रोल तो बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो कि आप 80 to 110 के 110 के बीच में चल रहे हो ना, अगर तुमने थोड़ी मूवमेंट ला दोगे ना स्टीयरिंग में, तो अच्छा खासा तुम्हें ये फील होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है। मतलब बगल वाला जो नहीं, किसी जैसे बूढ़ा बुजुर्ग वगैरह है, वो तुम्हें पट से टोक देगा, भाई कैसे चला रहा है गाड़ी। हाँ तो भाई, लेकिन बड़े बूढ़ों की भाई ये चॉइस है, ये भी बात है। हाँ ये बात है ना, वो कहते हैं भाई अगर 15 लाख रुपए देखा नहीं कि ठीक है भाई अपना स्कॉर्पियो लिया हो जाके महिंद्रा में जाके। खैर 15 लाख में नहीं आती है स्कॉर्पियो। नहीं अब नहीं आती, लेकिन आपने जब ये ली थी आपको कितने की पड़ी थी? तब ये 18 लाख समथिंग की पड़ी थी मुझे। अच्छा, हाँ। तो भाई आपने ऑन कैश ली थी? हाँ ऑन कैश। अच्छा, तो भाई आपने S9 क्यों लिया? शायद उस टाइम S11 टॉप था उस टाइम भी। उस वक्त क्या था कि
BS6 भी आ गया था। हाँ। और BS6 उस वक्त इतना लोग बाग फैमिली में कुछ ज़्यादा ऐसे अवेयर नहीं थे कि जो उसमें जो कौन सा दूसरा पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको जो डालते हैं ना इंजन के अंदर। अच्छा, वो जो डीजल गाड़ियों में डलता है। हाँ, जो BS6 में पड़ता है। तो कुछ लोग बाग ऐसे उन्होंने बोला कि यार वो बेकार है, इससे बेटर तो ये ले ले। फिर S9 में 2020 के मॉडल में वो S11 अवेलेबल नहीं थी, तो हमने S9 ही ले ली थी फिर। तो भाई आप एक बात बताओ, ये आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, आपने 2020 में मेरे हिसाब से सफारी भी आ गई थी मार्केट में। हाँ, उस टाइम हैरियर भी अपने टॉप पे थी। हाँ, हाँ। हैरियर ब्लैक में काफ़ी बंदे ले रहे थे, बहुत तगड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी आपने महिंद्रा, मुझे लग रहा है आप महिंद्रा एकदम महिंद्रा कट्टर फैन हो। हाँ, तो भाई ये बात बताओ, आप ये आपने आफ्टर मार्केट करवाया हाँ, ये ये आफ्टर मार्केट है। ये ग्रिल, हाँ, ये आफ्टर मार्केट ग्रिल है। तो इसमें अब आप टॉप मॉडल की लगवा लो। नहीं नहीं नहीं, यही आपको स्कॉर्पियो लिखा हुआ पसंद है, तो इसमें लाइट भी जलती है क्या? लाइट भी जलती है। अरे भाई क्या बात है, लाइट एक बार जला के दिखाना। अभी दिन में शायद नहीं पता चलेगा। नहीं कोई नहीं, हमारे भाइयों को बस थोड़ा थोड़ा एक रोशनी सी दिख जाए, उसी से इतने समझदार हैं वो, समझ जाएंगे। ये देखो भाई, ये दिख गई भाई आपको लाइट जली हुई। देखो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ हल्की सी। अगर ये देखो आप पी में देखो, ये बीच में से ग्लो कर दिया ना, ये इसकी लाइट जल गई है। रात को आई थिंक ज़्यादा अच्छी लगती होगी मेरे हिसाब से तो। नाइट प्रेजेंस अच्छी है इसकी। अच्छा, तो भाई ये जो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसमें भाई आपको 130 bhp की पावर मिलती है और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। अब ये कहीं ना कहीं जो ये नंबर है ना, ये आपको मतलब ऐसे सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एक्सेलरेट देते हो ना, जब ये बम्प एकदम इसका बम्पर उठता है, एकदम इंजन ऐसे दहाड़ता है ना, तो वो चीज़ भाई बहुत ही तगड़ी लगती है। मतलब वो फिर नंबर ना आपको छोटा तो लगता ही नहीं है। तो भाई आप बताओ, आपने ये चीज़ फील की होगी, आप 5 साल से गाड़ी चला रहे हो। हाँ सौरभ, सही कह रहे हो तुम। जब पहले फर्स्ट एंड दूसरा गियर होता है ना, उसमें जब हम एक प्रॉपर एक्सीलेटर देते हैं ना, वो जो बम्प क्रिएट होता है, जो आप पीछे जो जाते हैं ना, हाँ, वहीं पे ही सही मजा है स्कॉर्पियो का। इसीलिए आपने महिंद्रा लिया है। हाँ, और भी गाड़ी तुम देखोगे सफारी और हैरियर वगैरह हाँ। देखोगे, वो तुम्हें इतना हैवी बम्प नहीं मिलेगा। और कुछ देखी भी जाए, कहीं ना कहीं उनकी पावर में और स्कॉर्पियो की पावर में एक माइनर गैप भी है। अच्छा भाई, आपने थार चलाई है क्या? हाँ, थार चलाई तो थार और इसमें क्या अंतर है? मतलब उसका भी आई थिंक इंजन कितना 2000 सीसी का आता है। बताऊँ तो थार चलाई है मैंने, वो 3 डोर वाली। मुझे तो उनकी डोर से ही ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। अच्छा, वो डोर से और कंफर्टेबल भी नहीं है उस गाड़ी में इतना। बस ये है कि एक थार बेसिकली क्या है, वो उन लोगों के लिए जिसपे ऑलरेडी एक गाड़ी है ना, जिसपे ऑलरेडी एक गाड़ी, और जिसपे स्पेसिफिक थार है, वो उसके लिए थार नहीं है। जिसपे ऑलरेडी एक गाड़ी है, वो एक शौकिया गाड़ी है थार, बेसिकली देखा जाए तो। ना तो उसके अंदर कोई अच्छा स्पेस नहीं है। थार में आपको, जैसे आप इसका बता दो कि एकदम इंजन उठता है इसका एकदम एक्सेलरेट करने पे, तो उसमें आपको वो चीज़ फील नहीं हुई? थार में एज सच मैंने तो नहीं देखा। हाँ। हाँ, तो भाई आप एक बात बताओ, आपने इस गाड़ी की अब तक सारी अच्छाई बताई हैं। हाँ। तो आप एक ऐसा पॉइंट बताओ या 2-3 ऐसे पॉइंट बताओ जो इसके नेगेटिव हो, जो आम इंसान को ना पता हो, कि भाई उसने तो ऊंची गाड़ी देख ली, वो अपने 18 लाख में ऐसे आग लगा दी महिंद्रा में जाके। तो भाई वो चीज़ बताओ, क्योंकि काफ़ी बंदे ने इसको लेने के बाद भी पछताते हैं। मैंने काफ़ी बंदों को देखा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। पहली कौन सी है कि भाई जब तुम अगर 90 to 100 के स्पीड पे चल रहे हो, तो तुम्हें एवरेज ठीक दे देगी। और अच्छा। जैसे ही तुमने 100 क्रॉस किया, हाँ। फिर आप समझ लो, फिर तो तुम पॉकेट ढीली करो अपनी। अच्छा, दूसरी क्या है? अच्छा, एवरेज कितने का देती है भाई? एवरेज मैं बता रहा हूँ, अगर तुम 80-100 के एवरेज चल रहे हो बीच में, हाँ। तो वो तुमको 15-16, 17 तक पहुंच जाएगी, अगर तुम इको स्पीड पे चलोगे। और ऑन हाईवे? ऑन हाईवे बता रहा हूँ मैं। अच्छा, लोकल में कितना देती है? लोकल में तो भाई बहुत कम देती है। लोकल में देखती है अराउंड 10 से 13-14, मतलब 10 के 14 के बीच में हो रहा है। मतलब 10 तो यार बहुत कम है। हाईवे पे कहाँ 15-16 बता रहे हो? 10 मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ज़्यादा हाईवे ट्रैफिक में चले जाओगे तो गाड़ी तुम्हारी 10 से 12 की एवरेज देगी। लेकिन आई थिंक पंजे का भी हिसाब है, किसी का पंजा भारी होता है, किसी का हल्का होता है। अच्छा, और कोई नेगेटिव इसका भाई? कौन सी ये है कि एक तो हाँ, दूसरा कौन, बॉडी रोल हमने बात करी ली है बॉडी रोल के बारे में जी। और तीसरा कौन ये है इसका, तीसरा कौन है सच तो मुझे कोई लगा नहीं है। हाँ, तीसरा कौन ये है कि स्कॉर्पियो के ना मिडिल डोर्स के अंदर भी स्पीकर देने थे, जिससे कि एक अच्छा, इसमें स्पीकर नहीं आते मिडिल वाले में? मिडिल डोर में इसमें कितने स्पीकर आते हैं? मैं आपको बता देता हूं। 4 स्पीकर सेट होता है। ये देखो भाई, यहाँ पे आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलता, बस एक बोतल होल्डर मिलता है। हाँ, ये और देखो आगे इसमें
आगे तो होगा भाई स्पीकर। हाँ आगे स्पीकर। अच्छा ये कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड है ये, इसमें ट्विटर भी नहीं आते। कोई ट्यूटर नहीं, कुछ नहीं। तो भाई इसमें आपने गाड़ी आपने आई थिंक छिड़वाई नहीं है, सीट का कवर के अलावा कुछ नहीं करवाया मैंने एकदम कहीं भी किसी से कुछ। लेकिन भाई देखो करवाया। आप कहते हो ना कि टाटा का ही लोहा होता है, लेकिन नहीं भाई देखो ये भी ना काफ़ी, ये देख रहे हो आप ये थर्ड साउंड, भाई ऐसा नहीं है, महिंद्रा का भी लोहा अच्छा है, जंग लग जाता है वो बात अलग है, वो तो मारुति के में और पहले लगता है। देखो भाई हर चीज़ की ना अपनी खासियत होती है, मारुति का इंजन खास है, इसका आपको एक मतलब मस्कुलैरिटी देती है बॉडी, है ना। आप अगर रोड पे चलते हो तो आपने देखा होगा तो एक फील आएगा कि हाँ ऐसा मस्कुलर गाड़ी चला रहे हैं अपन। आपको अलग से साइड मिल जाती है, ठीक है, वो आपको मारुति वाले नहीं देने वाले, मारुति का लोगो देख के कोई आपको साइड नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉडी का डोले का साइज 16 से बड़ा ना हो। सही बोल रहा हूँ भाई? सही बात। अच्छा तो भाई और कुछ पॉइंट आपको जो आप मतलब हमारे भाइयों को बताना चाहते हो कि ये नेगेटिव है? प्रोज ये है कि इसमें जब बैठोगे आपको तो डायरेक्ट बोनट तक की व्यू मिलता है। हाँ अच्छा हाँ भाई देखो गाड़ी जितनी आपको ठीक है, बाहर से ऐसी लगती है ना बड़ी बड़ी, कि आप छोटी गाड़ी से अगर इस पर स्विच करोगे तो यार मैं कैसे चलाऊंगा, अगर आप ये सब सोच रहे हो तो भाई मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं अपनी तरफ से ही, भाई ऐसा कुछ नहीं है। इस गाड़ी का जो व्यू है ना, मतलब इसका पीछे का व्यू, इसके ORVM, इसके IRVM, जो इसका लुक मतलब व्यू देते हैं ना भाई, वो इतना कमांडेबल है ना रोड पे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है 5 फुट वाला बच्चा भी इसको आराम से चला लेगा, क्योंकि इसका बोनट भाई एकदम दिखता है। हाँ। और गाड़ियों का तो बोनट ही नहीं दिखता। तो भाई ये इसके कुछ कॉन्स थे, कुछ प्रोस थे। और दो तीन चीज और मैं ऐड कर देता हूँ जी भाई। जो क्लासिक थी और जो S9 जो सीरीज थी 2020 का जो पहले के मॉडल थे, और जो क्लासिक में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी। जो पीछे की ब्रेक लाइट होती है, जो विंडशील्ड के लगी होती है, टेल लाइट। हाँ टेल लाइट, वो पहले थोड़ी सी बीम लाइट आती थी, उसको काट के जस्ट सिंगल एक वो दे दिया, एक मतलब एक होल्डर टाइप का। अच्छा आप उसकी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की बात कर हाई रहे हो? माउंटेड स्टाइल में। दूसरा क्या है कि जो विंडोज के बटन थे वो बिल्कुल पुरानी जो 2012-13 के जो मॉडल आते थे उसमें वो बिल्कुल वैसे ही कर दिए क्लासिक, जो ठीक नहीं, मतलब इतना कुछ चेंज नहीं है आपका कहना। हाँ, मतलब ये है। हाँ, हाँ। तो भाई यही थी अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक 2024 या 22 में आई थी आई थिंक। ये स्कॉर्पियो अपनी S9 मॉडल है। जो भी भाई इसको लेने की सोच रहे हो तो भाई इस वीडियो को आप रेफरेंस लेके ले सकते हैं। इसमें सारी बात टू द पॉइंट बताई गई है। ओनर का जो पर्सनल रिव्यू है वो बताया गया है। मैंने अपनी तरफ से जो भी बात ऐड की है वो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस पे ऐड की है। अगर आप चैनल पे न्यू हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके भाई।